नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मैंने कोडिंग डिकोडिंग से लिया हुआ है। इसके पहले मैंने 57 क्वेश्चन करवा दिया है और एनालॉजी की भी मैंने 235 क्वेश्चन करवा दिया है। यदि आपने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी हैं और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का आपको बेनिफिट मिलता रहे। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन से आज। तो शुरुआत करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि इंडियन का कूट है NADINI तो इसी प्रकार एक्सपर्ट का कूट क्या होगा। तो सिंपली करना है इसमें कि देखिए जो जितने अल्फ़ाबेट इंडियन में हैं वही सेम यहाँ पर भी रिपीटेड हैं, बस उनका स्थान परिवर्तन हो गया है। तो इसमें करना है इंडियन लिखना है, इंडियन लिख दीजिए और इसको कोड दे दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब ये यहाँ पर आगे हो जा रहा है NADINI। इस साइड से आपको कोड देखना है। तो N आ रहा है तो N यहाँ पर 6 कोड दीजिए। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 दे दीजिए। D का देखिए 3 हो रहा है तो 3 कर दीजिए। उसके बाद में इस I का देखना है क्योंकि आप इस साइड से चल रहे हो। तो I का देखेंगे तो I का 4 हो रहा है, सॉरी हाँ ठीक है, I का 4 हो रहा है तो I का 4 कर देंगे। उसके बाद में N का 2 हो रहा है, यहाँ पर देखिए तो 2 कर दीजिए। और I का यहाँ पर 1 हो रहा है तो 1 कर दीजिए। 65 34 21 इसका कोड बना हुआ है, ठीक है। तो यही कोड जो है 65 34 21 आपको एक्सपर्ट में भी देना है। अब यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ जिससे कि पर्याप्त हमारे पास स्पेस हो जाए, मैं आपको ये टर्म भी बता पाऊँ जो एक्सपर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं एक्सपर्ट में लिखता हूँ यहाँ पर एक्सपर्ट लिख दिया। 1 2 3 4 5 6। जो कोड था अभी वो कोड क्या हो गया था, कोड बना था 65 34 और 21, यही कोड बना था। तो देखिए भाई इधर से हमें देखना है तो 6 नंबर पर T लिखा हुआ है, 5 नंबर पर R लिखा हुआ है, इसी साइड से चलना है, इस साइड से इधर को, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए 3 नंबर पर क्या है, 3 नंबर पर यहाँ पर P है तो P लिख देता हूँ। उसके बाद में 4 नंबर पर E है तो E लिखूँगा और फिर 2 नंबर पर X है तो यहाँ पर X कर दूँगा और 1 नंबर पर E है तो E कर दूँगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे TRPEXE हो जाएगा, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, ऑप्शन हम लोग मिला लेते हैं भाई। ऑप्शन नंबर A TRE तो ये हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर A कट जाएगा, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर B में TR ये भी नहीं हो सकता है। और ऑप्शन नंबर C देखेंगे TRPEXE, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है हेवन, ठीक है। यदि निश्चित भाषा में HEAVEN का जो कोड है वो लिखा है IFBWFO तो HARVARD का क्या कोड होगा। भाई इसमें भी कोडबद्ध कर देना है। अब देखिए हेवन लिख देना है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो HEAVEN। अब यहाँ पर देखिए 8 नंबर पर आता है H, 5 नंबर पर अल्फ़ाबेटिकली E आता है, 1 नंबर पर A आता है, 22 नंबर पर B आता है, 5 नंबर पर E और 14 नंबर पर N आता है। ये हो क्या रहा है, आगे यहाँ पर IFB और WFO हो जा रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 8 था ये 9 हो गया, यहाँ 5 था ये 6 हो गया, यहाँ पर 1 था यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 22 था यहाँ पर 23 हो गया, यहाँ पर 5 था यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 14 था यहाँ पर 15 हो गया। कहने का मतलब ये है, देखिए I 9 नंबर पर आता है अल्फ़ाबेटिकली, F 6 नंबर पर आता है और B 2 नंबर पर आता है, जैसे A के बाद B आता है दूसरे नंबर पर, W आता है 23 नंबर पर, F आता है 6 नंबर पर और O आता है 15 नंबर पर। तो ये यहाँ पर मुझे लॉजिक मिल गया। लॉजिक ये समझ में आया कि जितने भी अल्फ़ाबेट हैं जो आए हैं यहाँ पर, जो हेवन का कोड चेंज किया गया है तो उसमें 1 प्लस कर दिए गए। जैसे H है तो H में 1 प्लस हुआ, ठीक है, और E में 1 प्लस हुआ, A में 1 प्लस हुआ, V में 1 प्लस हुआ।
तो इस तरीके से ये कोड बन गया है। तो यही चीज़ हमको अप्लाई करना है इस वाले शब्द में जो लिखा हुआ है HARBARD। ठीक है, तो कर लेते हैं भाई। तो देखिए अब मैं लिखता हूँ HARBARD। अब यहाँ पर 8 नंबर पर H आता है 1, 18 नंबर पर आता है R, फिर 22 नंबर, उसके बाद में 1 नंबर पर आता है A, 18 नंबर पर आता है R और 4 नंबर पर D। तो आगे क्या होगा, 1 प्लस करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 प्लस करेंगे यदि आप, तो यहाँ पर I होगा यानी कि 9 होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर 1 प्लस करेंगे तो 2 होगा, यहाँ पर 19 होगा, यहाँ पर करेंगे तो 23 होगा, और उसके बाद में 1 में प्लस करेंगे फिर 2 होगा, फिर 18 में प्लस करेंगे तो 19 होगा, और 4 में करेंगे तो 5 होगा। देखिए अब देखिए इसमें क्या हुआ है, अब यहाँ पर D हो गया। ठीक है, तो H आता है 8 नंबर पर, A 1 नंबर पर, R 18 नंबर पर, और 22 नंबर पर B आता है, A आता है 1 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर, और 4 नंबर पर D आता है। तो अब देखिए क्या करना है, अगर 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 हो जाएगा, 18 में 1 प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा, और 22 में 1 प्लस करेंगे 23 हो जाएगा, और 1 में 1 प्लस करेंगे 2 हो जाएगा, 18 में 1 प्लस करेंगे 19 हो जाएगा, और 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर I हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 नंबर पर है, यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर S हो जाएगा, मतलब ये 19 नंबर पर S आता है, 23 नंबर पर W आता है, और 2 नंबर पर B आता है, और 19 नंबर पर S आता है, और 5 नंबर पर E आता है। तो IBSWBSE देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो यहाँ पर IBSWBSE ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा हुआ है, एक कूट भाषा में क्लॉक को BMNDJ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में व्हील WHEEL को कैसे लिखा जाएगा। भाई देख लेते हैं यहाँ पर क्या करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, ऐसे ही एज इट इज उतार देना है, मतलब लिख लेना है क्लॉक CLOCK ऐसे लिख देना है। उसके बाद अब आपको ये देखना है 3 नंबर पर C आता है, 12 नंबर पर L, 15 नंबर पर O, 3 नंबर पर C और 11 नंबर पर K। तो ये हो क्या रहा है, देखिए ये हो जा रहा है B और MNDJ। अब एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर C था तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 12 था यहाँ पर 13 हो गया, उसके बाद यहाँ 15 था यहाँ 14 हो गया, यहाँ पर 3 था यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 11 था यहाँ पर 10 हो गया। ये मैं बता रहा हूँ अल्फ़ाबेट नंबर बता रहा हूँ आपको। C 3 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर देखिए इसी के स्थान पर अगला जो चेंजमेंट आया है वो B आ गया है इसके स्थान पर, यानी कि 2 नंबर आ गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आया कि पहले एक माइनस हुआ, फिर एक प्लस हुआ, फिर एक माइनस हुआ, सॉरी फिर एक माइनस, फिर एक प्लस, फिर एक माइनस, ऐसे होता चला गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लॉजिक तो समझ में आ गया। अब इसमें समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। लॉजिक में ये हो रहा है कि एक प्लस हो रहा है एक बार फिर माइनस हो रहा है 1, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। तो देखिए WHEEL लिखा हुआ है। अब ऐसे ही कर दीजिए, 23 नंबर पर W आता है, 8 नंबर पर H आता है, 5 नंबर और 12 नंबर, इस तरीके से है। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, आगे इसमें एक प्लस करेंगे तो 24 नंबर आ जाएगा भाई। फिर 8 से एक माइनस करेंगे, पहले उसमें क्या हुआ था, पहले माइनस हुआ था। ठीक है, पहले माइनस होगा, माइनस से ही स्टार्टिंग हुई है तो पहले माइनस होगा। 23 से अगर एक माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा, क्योंकि इस वाले कोड में भी देखिए हो रहा है, पहले C आ रहा है, उसके बाद में अगला नंबर जो आ जा रहा है, अगला अल्फ़ाबेट वो B आ जा रहा है, एक माइनस हो गया है। तो 23 से एक माइनस करेंगे 22 होगा, 8 में एक प्लस करेंगे 9 होगा, उसके बाद में 5 में एक माइनस करेंगे
तो 4 होगा, फिर 5 में एक प्लस करेंगे तो 6 होगा, और फिर 12 से एक माइनस करेंगे तो 11 होगा। अब देखिए 22 नंबर पर वी आता है, आई आता है 9 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर, और 11 नंबर पर के आता है। तो वी आई डी एफ के हो जाएगा किसी ऐसे ऑप्शन, ऐसा किसी ऑप्शन में है? हाँ बिल्कुल है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी आई डी एफ के आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में एक निश्चित कोट में मैथमेटिक्स को लिखा गया है NBUIFNBUJDT। तो वैसे इंग्लिश को कैसे लिखा जाएगा भाई, तो देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स अगर आप देखेंगे तो MATHEMATICS मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। अब मैथमेटिक्स में फिर यहाँ पर NBUIFNBUJ और फिर डी और उसके बाद में टी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर एम के बाद में एन आता है, एक प्लस हुआ MN हुआ, फिर यहाँ पर भी एक प्लस हुआ AB हुआ, फिर टी के बाद में यू आता है, यहाँ पर भी 1 प्लस, H के बाद में आई होता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 प्लस। तो लॉजिक समझ में आ गया क्या चल रहा है। यहाँ पर देखो ई के बाद एफ, तो यहाँ पर भी 1 प्लस, यहाँ पर भी 1 प्लस। अब लॉजिक मिल गया। लॉजिक क्या है कि एक प्लस हो रहा है सब में। यहाँ पर देखिए एम था तो एन हो गया, ए था बी हो गया, टी है तो यू हो गया, और उसके बाद में आई है तो यहाँ पर देखिए एच है तो आई हो गया, HIJ है ना, तो सब में एक प्लस हुआ है। ये तो अब लॉजिक क्लियर हो गया। तो वैसे इंग्लिश में कर देते हैं। तो ई है तो ई में अगर एक प्लस करेंगे तो एफ हो जाएगा, एन में एक प्लस करेंगे ओ हो जाएगा, जी में एक प्लस करेंगे तो जी के बाद में एच आता है, और उसके बाद में एल में अगर करेंगे तो एल के बाद में एम आता है, और आई में अगर एक प्लस करेंगे आप तो आई के बाद जे आता है, और एस के बाद में टी आता है, और एच के बाद में एच के बाद में आई आता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोड बना है इंग्लिश में, अगर इंग्लिश को चेंज करेंगे किसी कोड भाषा में तो वो बनेगा FOHMJ और इसके बाद में TI, ठीक है, ये आई है, ये ध्यान दीजिएगा आई है ये। तो ऐसा किसी ऑप्शन में है भाई, देख लेते हैं। तो ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि लिखा हुआ यहाँ पर, मतलब सिर्फ मैंने बोल दिया एक ऑप्शन ही होगा सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी कोड भाषा में कीन को लिखा गया है PVVM के रूप में, तो वैसे ही PEAL किस कोड में या किस जो है कोड भाषा में लिखा जाएगा। तो ठीक है भाई, इसको देख लेते हैं। 62 क्वेश्चन नंबर है इसमें। तो यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है, लॉजिक हम लोग को पकड़ना है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो देखिए के लिखा हुआ है कीन, है ना, कीन में अगर देखेंगे तो की जो के है, के का नंबर होता है 11 और ई 5 नंबर पर आता है भाई, ठीक है, और जो एन आता है वो 14 नंबर पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, पहले फिर 16 हो जा रहा है, उसके बाद में 22 और फिर 22 और फिर 13 हो जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था एक नंबर याद रखिएगा 17, 27 नंबर हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए 27 नंबर काम का क्या है, काम का ये है भाई कि जो 27 नंबर है, अगर आपको निकालना है कि के अपोजिट में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा तो आप निकाल सकते हैं इसी के सहायता से। 27 में से पहले आपको देखना है के किस नंबर पर आता है। अब आपको देखना है कि के किस नंबर पर आता है। के आता है 11 नंबर, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये 11 27 से आप माइनस करिए। जब आप 11 27 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये आपको देखना है भाई। तो 16 ही बचेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अपोजिट हो रहा है, के के बाद में पी आ रहा है। देखिए के के बाद में पी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अपोजिट का लॉजिक लग रहा है कि अपोजिट ही आ रहा है। देखिए 5 नंबर पर ई आता है और ई का अपोजिट जो होता है 22 नंबर मतलब बी होता है। यहाँ पर भी देखिए वी आ रहा है। यहाँ पर देखिए 14 का जो अपोजिट होता है वो 13 होता है, यानी कि
m होता है। तो यहाँ पर लॉजिक समझ में आ गया है। तो यहाँ पर इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। तो अब देखेंगे हम लोग PEAL में। तो देखिए PEAL, P 16 नंबर पर आता है और E आता है 5 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर। करना क्या है, अब हमें देखना है कि P का अपोजिट कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। तो 16 को माइनस करेंगे आप 27 से, तो 7 4 11 बचेगा, ठीक है। और अगर जो है 5 को 27 से माइनस करेंगे तो 22 बचेगा। और अगर 1 माइनस करेंगे आप 27 से तो 26 बचेगा। और 12 माइनस करते हैं यदि आप 27 से तो 15 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर पर के आता है, V आता है, 22 नंबर पर, 26 नंबर पर Z आता है और 15 नंबर पर O आता है। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है PEAL, PEAL, इसके अपोजिट में जो अल्फ़ाबेट होंगे वो ये 4 होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए किसी ऑप्शन में ऐसा है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 में एक निश्चित कोड भाषा में टीम को लिखा हुआ है WHDP के रूप में, तो उसी कोड में कॉइन्स को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई, इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला देखिए, T आता है 20 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर और M आता है 13 नंबर पर। ये हो क्या रहा है, हो रहा है कि W जो है वो 23 नंबर पर आता है और H आता है 8 नंबर पर, D आता है 4 नंबर पर और P आता है 16 नंबर पर। तो अब लॉजिक क्या चल रहा है भाई, लॉजिक ये चल रहा है कि यहाँ पर देखिए 3 प्लस हुआ, यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ और यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ और यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ। तो लॉजिक ये चल रहा है कि जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सब में 3 3 प्लस करके लिखा गया है। तो वैसे क्वाइन में भी मैं कर देता हूँ, क्वाइन में भी वैसे करेंगे आंसर आ जाएगा। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो देखिए क्वाइंस जो है, क्वाइंस में C आता है 3 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर और N आता है 14 पर और S आता है 19 नंबर पर। तो अगर इसमें 3 प्लस करेंगे आप तो 6 हो जाएगा और 15 में 3 प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा और 9 में 3 प्लस करेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा और 14 में 3 प्लस करेंगे तो 17 हो जाएगा और 19 में 3 प्लस करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर पर आता है F, 18 नंबर पर R आता है और 12 नंबर पर L आता है और 17 नंबर पर Q आता है और 22 नंबर पर V आता है। तो इस कोड के जो है कोड भाषा में ऐसा लिख दिया जाएगा इसको, क्वाइंस को। तो देखिए क्या आ रहा है, F, ये यहाँ पर ये F है, ध्यान दीजिएगा ये F मैंने बनाया है क्योंकि 6 नंबर पर F आता है इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकली। तो FRLQV आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यहाँ पर लिखा हुआ है पर्ल, PEARL को QFBSM लिखा जाता है तो SUIT को कैसे लिखा जाएगा। देखिए P का देखिए पहले कोड क्या लिखा हुआ है, P आता है 16 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर और L आता है 12 नंबर पर। आगे क्या हो जा रहा है, आगे हो जा रहा है QFBSM। तो Q आता है 17 नंबर पर भाई और F आता है 6 नंबर पर और B 2 नंबर पर, S 19 नंबर पर और M 13 नंबर पर। अब दोनों में रिलेशन देखिए क्या हो रहा है, यहाँ 16 था यहाँ 17 हो गया, 1 प्लस हुआ, यहाँ 5 है यहाँ 6 हुआ, 1 प्लस हुआ, यहाँ 1 है यहाँ 2 हुआ, 1 प्लस हुआ, यहाँ 18 है यहाँ पर 19 हुआ, 1 प्लस हुआ, यहाँ 12 यहाँ पर 13 हुआ, 1 प्लस हुआ। तो ये यहाँ पर लॉजिक समझ में आ गया कि सब में 1 1 प्लस हो जा रहा है। तो वैसे ही स्वीट में भी हम लोग कर देते हैं भाई, ठीक है। स्वीट में अगर करेंगे तो S जो है वो 19 नंबर पर आता है, U 21 नंबर पर आता है, I 9 नंबर पर आता है और T 20 नंबर पर आता है। तो देखिए यहाँ 19 था तो सिंपल सा आगे जो आएगा वो 20 आएगा, 1 प्लस होकर के आएगा। यहाँ 21 है तो आगे जो आएगा वो 22 आएगा और 9 है यहाँ पर तो आगे 10 आएगा और उसके बाद में यहाँ 20 है तो 21 आएगा।
तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर पर तो टी आता है, ठीक है, 22 नंबर पर वी आता है और 10 नंबर पर जे आता है और 21 नंबर पर यू आता है। तो टी वी जे यू इसका आंसर होगा, जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक निश्चित कूट भाषा में ग्लोबल का कोड HMPCBM है, उसी कूट भाषा में स्टैंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखिए ये इस वाले को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, जी जो है वो 7 नंबर पर आता है, ठीक है, और L 12 नंबर पर आता है, O 15 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर, A 1 नंबर पर और 12 नंबर पर L आता है। मैं ये जो नंबर बोल रहा हूँ ये जेड ए से लेके जेड तक जो अल्फ़ाबेट हैं उनका जो नंबर आता है वही नंबर बोल रहा हूँ। जैसे ए पहले नंबर पर, बी दूसरे नंबर पर, सी तीसरे नंबर पर, डी चौथे नंबर पर, ई पाँचवें नंबर पर, ये वही नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे हो क्या रहा है ये देखिए यहाँ पर। तो एच जो है वो 8 नंबर पर आता है, एम आता है 13 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर, ये 13 लिखा है, और उसके बाद में सी 3 नंबर पर, 2 नंबर पर बी, और एम आता है 13 नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ 7 था 8 हो गया, यहाँ 12 था यहाँ 13 हो गया, यहाँ 15 था यहाँ 16 हो गया, यहाँ 2 था यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 था यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 12 था यहाँ पर 13 हो गया। तो लॉजिक समझ में ये आया कि सब में एक एक प्लस कर दिया गया है। तो स्टैंड में क्या होगा, अब हम लोग देखते हैं कि स्टैंड में क्या करना भाई। स्टैंड जो है, स्टैंड में 19 नंबर पर एस आता है और टी 20 नंबर पर, ए 1 नंबर पर और एन जो है वो 14 नंबर पर और 4 नंबर पर डी आता है। तो क्या होगा, अब यहाँ 19 है तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 20 है तो यहाँ 21 हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 14 है तो यहाँ 15 हो जाएगा, और यहाँ 4 है तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो टी और यू, बी और ओ और ई, तो यहाँ पर जो बनेगा वो बन जाएगा TUBOE, TUBOE। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो स्मार्ट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।